जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से बड़े ही स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल से जुड़ी एक बड़ी ही आश्चर्यजनक सच्ची घटना आपको सुनाने के लिए ले आई हूँ। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम मनुष्य का शरीर कई जन्मों के, कई लाखों जन्मों के बाद पाते हैं और उसके पहले भी न जाने कितनी योनियों में हम सभी प्राणी भटके हैं। तब जाके प्रभु की बहुत असीम कृपा से हमें मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है। और दोस्तों, हम में से शायद ही ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हम मनुष्य बनकर क्यों पैदा हुए, हमें इंसान का शरीर क्यों मिला है। दोस्तों, भोग विलासिता, सुख दुख और माया में घूमते घूमते, भोगते भोगते हम ये भूल चुके हैं कि हमें मानव देह सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, सिर्फ भजन करने के लिए और भगवान की सेवा के लिए मिला है। लेकिन हमें न तो ये ज्ञान है और न ही ज्ञान होने के बाद हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और दिल को छू जाने वाली, विचलित कर देने वाली मैं सच्ची कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। लड्डू गोपाल कितने कृपालु है, भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी कितनी ज़्यादा कृपालु है। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपको ये बात ज़रूर विश्वास हो जाएगी और समझ में आ जाएगा दोस्तों कि अगर हम भक्ति में एक तिनका भी उठाते हैं, अगर हम एक कण भी भगवान के लिए उठाते हैं, कर्म करते हैं, छोटा सा भी कुछ करते हैं अपने प्रभु के लिए, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमें ज़रूर भगवान उसका फल देते ही देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अंबिका जी की। अंबिका जी जिनकी आयु 50 वर्ष के आसपास होती है। अंबिका जी काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और सेवा वो बहुत ही विधि विधान से करती हैं। वो अपने नियम में लड्डू गोपाल की सेवा में अगर कोई भी विघ्न आ जाता है तो उसे वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती। उनके जीवन में सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो उनके लड्डू गोपाल की सेवा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। लेकिन अंबिका जी बताती हैं कि जब भक्ति हमारे जीवन में आता है तो समय और प्रभु हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं कि हम परेशान होकर भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कभी भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अंबिका जी बताती हैं कि जब उन्होंने बाल गोपाल की सेवा शुरू की, जब वो अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आई, तब उनके 2 बेटे दोनों ही छोटे थे। एक 5 वर्ष का था और एक 7 वर्ष का था। दोनों पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे। उनके घर में उनके साथ उनके पति और उनकी बूढ़ी सास रहा करती थी। उनके ससुर का देहांत काफ़ी वर्ष पहले ही हो चुका था। घर में उनकी सास, उनके पति और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। अंबिका जी पूरा घर संभालती थी और साथ में बाल गोपाल की सेवा करती थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती थी। उनके भोग की तैयारी, उन्हें नहलाना, उनके वस्त्र की व्यवस्था करना, ये सब कुछ अंबिका जी बड़े ही मन से किया करती थी। और इस सब के बाद वो अपनी सास की भी बहुत सेवा करती थी। लेकिन उनकी सास को अंबिका जी का लड्डू गोपाल की इतनी ज़्यादा सेवा करना और भगवान में इतनी ज़्यादा निष्ठा होना पसंद नहीं था, क्योंकि उस समय अंबिका जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। अभी उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे। इसलिए उनकी सास हमेशा उन्हें ताने मारती थी कि अभी तेरी उम्र भक्ति करने की थोड़ो ना है, अभी तो तेरी उम्र है हमारी सेवा करने की, घर संभालने की, बच्चों की परवरिश करने की। लेकिन अंबिका जी का ये मानना था कि जब हमारे घर में प्रभु विराजमान है तो हम सब की चिंता करने वाले वो स्वयं है, हमें तो सिर्फ उनकी सेवा करनी है। अंबिका जी के भाव बहुत ही अच्छे थे और इसी भाव से लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी। उनकी सास हमेशा उनके सामने बाल गोपाल की सेवा में विघ्न डालती रहती थी। लेकिन एक बार तो उनकी सास ने हद करके रख दी। अंबिका जी को उनकी सास के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। कभी वो बाल गोपाल के भोग बनाने के सामान में लहसुन प्याज मिला दिया करती, कभी वो किचन से मेवा मिश्री ही उठाकर गायब कर दिया करती कि ना तो ये सामान रहेगा और ना ही वो बाल गोपाल को भोग लगाएगी। और कभी तो वो इतनी अजीबोगरीब हरकत करती कि जब अंबिका जी लड्डू गोपाल के वस्त्र को धुलकर छत पे फैलाए रखती तो वो जाकर उनके वस्त्रों को फाड़ कर फेंक देती। बाद में जब अंबिका जी देखती कि मेरे बाल गोपाल के वस्त्र फटे पड़े हैं ज़मीन पर,
तो अपनी सास से पूछती कि अम्मा जी, आपको पता है कि वस्त्र कैसे फटे? तब उनकी सास झूठ बोल दिया करती कि बहू, मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो मुझे कोई रुचि उनके बारे में जानने की। तू और तेरे गोपाल जी जान, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं। अंबिका बहुत परेशान होती कि ऐसा व्यवहार भगवान के साथ कौन कर सकता है, लेकिन ये हरकत कोई और नहीं, उनकी सास ही किया करती थी। धीरे धीरे इसी तरह से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। उनकी सास उन्हें बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। काफ़ी वर्ष बीत गए। अंबिका जी के दोनों बच्चे घर से बाहर पढ़ाई के लिए चले गए। अंबिका जी अब काफ़ी खाली हो चुकी थी और उनकी सास और भी ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। अंबिका जी अब घर में ज़्यादातर अकेले ही रहा करती थी, क्योंकि उनके पति कुछ समय ऑफिस में रहते थे। कुछ वर्ष के बाद वो भी रिटायर हो गए और घर के पास ही एक छोटी सी दुकान पर अपना समय बिताने के लिए जाकर बैठा करते थे। इस दौरान उनकी सास घर पर अकेले रहा करती थी और अंबिका जी अपनी ज़रूरत के सामान को लेने दुकान या बाजार स्वयं ही जाया करती थी। उस समय अंबिका जी की सास ने एक ऐसी हरकत की जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या कोई मनुष्य इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अंबिका जी जब लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें भोजन खिलाकर कभी कभी शाम को अपनी ज़रूरत के सामान को लेने पास के बाजार में जाती थी, तो उनकी सास उनके जाने के बाद लड्डू गोपाल के सारे भोग को गली के एक कुत्ते को खिला दिया करती थी। दिन अंबिका जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। उनके पास बुखार की दवा ख़त्म हो गई थी, इसलिए पास की एक दुकान से वो दवा खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और दवा खरीद के वापस आने लगती हैं। तब वो देखती हैं कि उनके घर के गेट पर एक कुत्ता बैठा रहता है और वो लड्डू गोपाल के पात्र में ही उन्हें लगाया हुआ भोग खाता रहता है। अपनी जीभ से चाट चाट कर वो उस भोग को खा रहा था और लड्डू गोपाल के बर्तन को पूरी तरह से दूषित कर दिया था। अंबिका जी ये दृश्य देखकर बिल्कुल चौंक गई और अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाया कि हे प्रभु, ये अनर्थ कैसे हो गया। वो घबरा कर गुस्सा कर घर के अंदर घुसी और अपनी सास से पूछने लगी कि अम्मा, बाल गोपाल का भोग बाहर कुत्ते को किसने खिलाया। उनकी सास अपनी बात से बिल्कुल फिर गई, लेकिन अंबिका जी अपनी सास को बहुत अच्छे से जान गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि ये नीच हरकत उनके सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। अंबिका जी अपनी सास को ज़ोर से डांटती हैं कि अम्मा, मुझे पता है कि ये काम सिर्फ आपका ही है। अगर मेरे लड्डू गोपाल से कोई जलता है, कोई चिढ़ता है, तो सिर्फ आप ही हैं। ये हरकत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इतनी उम्र होकर आपकी आंखें नहीं खुली। आपको कभी ये विचार नहीं आया कि बाल गोपाल के भोग को हम कुत्ते को कैसे खिला सकते हैं, जबकि हम घर में मौजूद हैं उसे ग्रहण करने के लिए, वो भी लड्डू गोपाल के बर्तन सहित। आपने उस कुत्ते को खाने को परोस दिया। आपने ऐसा सोचा कैसे और आपने ऐसे किया कैसे। उनकी बूढ़ी सास चुपचाप बैठकर अंबिका की बातों को सुनती रही, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अंबिका जी अपनी सास की इस हरकत पर बहुत रोई। अपने लड्डू गोपाल के आगे जाकर वो बहुत रोई और उनसे बहुत क्षमा मांगा। उन्होंने बोला अपने प्रभु से कि हे प्रभु, मेरी सास की मति मरी हुई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपके बर्तन को कुत्ते के सामने भोग परोस दिया गया, ये गलती अब कभी नहीं होगी। आप मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता है ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन अनजाने में सब कुछ हुआ। इस घटना का बहुत दुख है। अगर मुझे जरा से भी आशंका होती कि मेरी सास इस तरह का व्यवहार करने वाली है, तो मैं ये कभी भी नहीं हो देती। वो बाल गोपाल से बहुत क्षमा मांगती हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि ये सब उनकी सास जलन की वजह से कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी जिससे अंबिका जी लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दें, लेकिन अंबिका को पता था कि ये सब उनकी चाल थी। उन्होंने फिर भी बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन अंबिका जी घर से बाहर राशन लेने के लिए गई थी। लौटते समय उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंबिका जी देखती हैं कि उनके घर के बाहर वही कुत्ता बैठा है और उसके हाथों में लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं। वो वस्त्र में हाथ डालकर उसे बार बार पहनने की कोशिश कर रहा है और उसकी सास वो वस्त्र कुत्ते को पहनाने का प्रयास कर रही हैं। तुरंत अंबिका पहुंच जाती है और उसकी नज़र पड़ती है। वो ज़ोर से अपनी सास को चिल्लाकर डांटती है कि अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं। मेरे बाल गोपाल के वस्त्र आप इस कुत्ते को कैसे पहना सकती हैं। आपने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। अरे, आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। वो भगवान है, कोई खिलौना नहीं है।
जो आप उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हैं। जी की सास इतना सुनते ही अंबिका जी पर आग बबूला हो पड़ी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर बोला कि मेरी जो भी इच्छा होगी वो मैं करूंगी। अगर तूने बाल गोपाल की पूजा करनी नहीं छोड़ी तो मैं उस मूर्ति को घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बात पर अंबिका और उनकी सास में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है। अंबिका भी अपनी सास को बहुत डांटती हैं, उन पर बहुत चिल्लाती है, गुस्साती है, क्योंकि उनकी सास ने हरकत ही कुछ ऐसी ही की थी। प्रभु के शिव विग्रह के साथ कोई भी अगर ऐसा करेगा तो ये अनर्थ है, ये भगवान के साथ किया गया कुकर्म है। इसके लिए भगवान किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। अंबिका जी ने अपनी सास को बहुत डांटा। इस बात पर दोनों सास बहू में बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई, लेकिन अंबिका की सास की मति मारी गई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि जो भी वो कर रही हैं वो प्रभु के साथ कर रही है। इसके फलस्वरूप उन्हें क्या दिन देखने पड़ सकते हैं, उन्हें इस पाप का क्या फल मिलेगा, उन्हें इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं थी। अंबिका जी बहुत रोई, बहुत रोई। अपने बाल गोपाल के पास जाकर उन्होंने उनसे बोला कि प्रभु तुम मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? ऐसे व्यवहार पे मैं क्या करूं? वो मेरी सास है, मैं तो उन्हें घर से भी बाहर नहीं निकाल सकती। उन्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करें, तुम्हारे साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? अंबिका जी बहुत रोई उस दिन। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस घटना के बारे में उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके सब कुछ बताया। वो फ़ोन पर बहुत रोई। उनके बेटे ने उन्हें बहुत समझाया, माँ तुम तो दादी का स्वभाव जानती हो, फिर क्यों रो रही हो? कोशिश करो कि दादी से तुम्हारे किसी भी तरह का विवाद ना हो। तुम एक काम करोगे, कुछ दिन के लिए यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। अंबिका जी का बेटा उन्हें अपने पास बुलाने लगता है क्योंकि वो बहुत दुखी रहती हैं। अंबिका जी ने भी निर्णय लिया कि मैं कुछ दिन के लिए अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगती हैं। उनका बड़ा बेटा दिल्ली में ही रहकर नौकरी करता है। वो 1 महीने के लिए अपने बेटे के पास चली जाती हैं, लेकिन जाते समय गलती से उनके बाल गोपाल घर पे ही छूट जाते हैं। वो बाल गोपाल का सारा सामान तो अपने साथ रखती हैं, लेकिन जल्दबाजी में लड्डू गोपाल का विग्रह उठाना भूल जाती हैं और बिना लड्डू गोपाल को लिए ही वो अपने बेटे के पास ट्रेन से रवाना हो जाती हैं। रास्ते में याद आता है कि उन्होंने गलती से अपने लड्डू गोपाल को लाना ही भूल गई। अब वो बहुत परेशान होती हैं, लेकिन ये बात उन्हें बहुत देर में याद आती है। वो 2 घंटे में अपने बेटे के पास पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद वो कुछ सुकून की सांस लेती हैं। उनके लड्डू गोपाल यहाँ पड़े रहते हैं बिना सेवा की, कोई भी उनकी सेवा नहीं करता। अपने बेटे के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसका मूड थोड़ा चेंज होता है और पहले से उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अपने बेटे के साथ वो समय व्यतीत करते उससे वहाँ पर 1 महीना हो जाता है। एक दिन अंबिका जी के पति का फ़ोन आता है कि माता जी की, अंबिका की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो अपनी पत्नी यानी अंबिका जी को वापस बुलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि माँ को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है, वो चल फिर नहीं पा रही और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तुम कल की ही ट्रेन से वापस घर आ जाओ। अंबिका जी का बेटा उनके दिल्ली से वापस जाने की टिकट करा देता है और अगले ही दिन अंबिका ट्रेन से अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद रास्ते में वो सोचती हैं कि मैं घर जाकर अपने बाल गोपाल को खूब निहारूंगी, उन्हें प्रणाम करूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी कि मैं आपको छोड़कर चली गई थी। उनके लिए तरह तरह के भोग पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी, खूब श्रृंगार करूंगी। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंबिका जी को लेने उनके पति स्टेशन पर आते हैं। अपने पति से मिलते ही वो सबसे पहले बाल गोपाल के बारे में पूछती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं। मुझे पता है उन्हें किसी ने भी भोग नहीं लगाया होगा, लेकिन मुझे अपने लड्डू गोपाल की बहुत याद आ रही थी। उनके पति उनसे कहते हैं कि अंबिका तुम्हें माँ की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की ही चिंता है। अंबिका अपने पति से बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अम्मा की बहुत फिक्र है। उनकी तबीयत खराब होने के बारे में सुनकर इसीलिए तो मैं तुरंत वापस आ गई। मुझे अम्मा की भी चिंता है, आप ऐसा मत समझिए। अंबिका घर पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके लड्डू गोपाल उसके कमरे में है ही नहीं। वो दंग रह जाती है कि मेरे बाल गोपाल आखिर कहाँ चले गए। इधर उधर ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। पूरे घर में ढूंढ लेती है।
अंत में अपने पति से पूछती है कि लड्डू गोपाल कहाँ है। उसके पति उससे बोलते हैं कि अंबिका, मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बार भी पूजा के घर में नहीं गया, न तो मुझे बाल गोपाल की कोई खबर है। तुम खुद ही ढूंढो, हो सकता है वो कहीं इधर उधर चूहे के द्वारा कहीं इधर उधर कर दिए गए हों, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद उसे शक होता है कि शायद उनकी सास उसे कहीं छुपा कर रख दिया, इधर उधर कहीं उन्होंने लड्डू गोपाल को छुपा कर रख दिया। अपनी सास के कमरे में अंबिका जाती है और अपनी सास की ऐसी दशा देखती है जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होता। वो देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर पड़ी हुई है, वो होश में नहीं है, पीड़ा से कहर रही है, उनके मुंह से पीड़ा की वजह से दर्द वाली आवाज़ आ रही है। वो कहते कहते रो रही हैं और भगवान से अपने लिए मृत्यु मांग रही है। उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। उनके शरीर से मवाद और रक्त लगातार निकल रहा है। शरीर में बहुत ज़्यादा भयंकर घाव और बदबू आ रही है। अंबिका अपनी सास को इस दशा में देखकर हैरान रह जाती है और उससे उन पर दया आ जाती है। वो तुरंत अपनी सास के पास जाती है, उनसे कहती है कि अम्मा, मैं आ गई हूँ आपके पास, आप परेशान मत होइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अंबिका की सास हाथ जोड़कर उससे विनती करती हैं कि बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए आज मैं ये अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ। अंबिका अपने सास को समझाती है कि अम्मा, ऐसी बातें नहीं करिए, बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। अंबिका उन्हें उनकी सेवा की तैयारी करने लगती है, उनके वस्त्र बदलती है, उन्हें डॉक्टर के पास भेजती है अपने पति के साथ। ध्यान आता है कि अपने लड्डू गोपाल के बारे में तो मैंने सासू माँ से पूछना मैं भूल ही गई। वो डॉक्टर के पास चली जाती है और अंबिका फिर से लड्डू गोपाल का विग्रह घर में ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढती है लेकिन लड्डू गोपाल उससे घर में कहीं नहीं मिलते। उसके पति का फ़ोन उसके मोबाइल पर आता है और वो अंबिका से बताते हैं कि डॉक्टर ने अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला है। अंबिका की सास हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और अंबिका यहाँ लड्डू गोपाल को ढूंढती रहती है। वो कहीं नहीं मिलते, छत पर, घर में, अलमारी में, बक्से में, कहीं पर भी लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं मिलता। अंबिका बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। वो घर के बाहर टहलती रहती है। तभी उसके कान में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। कुत्ता लगातार बहुत ही तेज़ आवाज़ में भौंका जा रहा था और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंबिका गेट खोलती है ये देखने के लिए कि आखिर कौन सा कुत्ता है जो इतना ज़्यादा भौंक रहा है। वो सोचती है कि उस कुत्ते को वहाँ से भगाओ, क्योंकि वो काफ़ी शोर कर रहा होता है। अंबिका गेट खोलकर देखने जाती है कि कुत्ता कहाँ पर है, कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। तभी अंबिका की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है जिसे उसकी सास लड्डू गोपाल का भोग खिलाया करती थी। वो कुत्ता बहुत ही दयनीय स्थिति में उसके घर के बगल में बैठा रहता है। उसके शरीर में कीड़े लगे होते हैं, वो मरने की स्थिति में आ चुका होता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। दर्द और बेचैनी से वो कुत्ता छटपटा रहा था और बार बार अंबिका की तरफ देखकर तेज़ आवाज़ में भौंक रहा था। अंबिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बहुत पीड़ा में है। वो अंदर से उसके पीने के लिए पानी ले आती है, उस कुत्ते को पानी पीने के लिए देती है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। वो भाग भाग कर नाली के पास जाता रहता है। अंबिका को कुछ संदेह होता है कि ये बार बार नाली के पास जाकर क्या इशारा कर रहा है। जब अंबिका उसके पीछे जाकर नाली के पास खड़ी होती है तभी उसने एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखी जिसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंबिका ने देखा कि वो कुत्ता नाली में मुंह डालकर कुछ निकाल रहा है और जब वो उस कुत्ते के मुंह में दबाई हुई चीज़ को देखने लगती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। उस कुत्ते के मुंह में उसके लड्डू गोपाल का विग्रह दबा रहता है जो उसकी सास ने नाली में फेंक दिया था। वो देखकर अंबिका दंग हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से कुत्ते के मुंह से लड्डू गोपाल का विग्रह निकालती है और अपने बाल गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है। लड्डू गोपाल के हाथ में देते ही वो कुत्ता बहुत रोता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, मानो उसे अंबिका के व्यथा का कि अंदाज़ा हो, जैसे अंबिका को क्या पीड़ा हो रही ये वो कुत्ता समझ सकता था। दोस्तों, उसने कभी बाल गोपाल का प्रसाद ग्रहण किया था। लड्डू गोपाल की कृपा उस कुत्ते पर भी थी, तभी उसे बाल गोपाल का प्रसाद खाने को मिला और उस प्रसाद के प्रताप से ही
उसे पता चल गया था कि लड्डू गोपाल का विग्रह नाली में पड़ा है और उसे ये सूझबूझ आ गई कि उस विग्रह को नाली से बाहर निकालना चाहिए था। इस बात की अनुभूति उस कुत्ते ने भी कर ली थी कि वो प्रभु हैं, उन्हें नाली में नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन अंबिका की सास ये महापाप करने से एक बार भी नहीं कांपी। अपने बाल गोपाल के विग्रह को अंबिका अंदर अंदर ले जाकर गंगा जल से स्नान कराती है, उनसे क्षमा मांगती है, उन्हें भोग लगाती है और साफ धुले हुए वस्त्र धारण कराती है। दिनों के बाद लड्डू गोपाल को इस स्थिति में देखकर अंबिका बहुत दुखी रहती है। वो अपनी सास से बहुत परेशान रहती है। वो बार बार लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती कि प्रभु मेरी सास को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। तभी उसके मोबाइल पर उसके पति का फ़ोन आता है। वो अंबिका से कहते हैं कि उसकी सास उसे बार बार बुला रही है। अंबिका भागकर हॉस्पिटल जाती है। तभी अपनी सास की इतनी दयनीय स्थिति देखकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है। अंबिका देखती है कि उसके सास के दोनों पैर सड़ने की वजह से काट दिए गए हैं। ये स्थिति बहुत दयनीय है। अंबिका सोचती है कि हे प्रभु, ऐसी स्थिति देने से अच्छा है कि तू किसी भी व्यक्ति को इतने कष्ट से छुटकारा दे दे जिसे इतनी पीड़ा है। अंबिका मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, या तो अम्मा को ठीक कर दो या तो इन्हें जीवन से छुटकारा मिला दो, उन्हें इस पीड़ा से छुटकारा दे दो। अंबिका अपनी सास की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो मन की हृदय की बहुत ही सच्चे इंसान होती है। अंबिका की सास धीरे धीरे होश में आती हैं। उनके पैर जो कट चुके थे उसमें बहुत पीड़ा हो रही होती है। जब वो होश में आती हैं तो उनकी आंखों के सामने अंबिका खड़ी होती है और उसकी सास की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर अंबिका से बहुत क्षमा मांगती हैं। उससे बोलती हैं कि बेटा, मैंने महापाप किया है जिसका परिणाम, जिसका फल मुझे आज मिल गया। मैं चाह कर भी अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे आज अपने कर्मों का भोग करना पड़ा है। मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अंबिका उनके हाथों को अपने हाथ से पकड़कर बोलती है कि अम्मा, अगर किसी गलती का हमें प्रायश्चित हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि हम गलत हैं, तो हमारे पाप मिट जाते हैं। अंबिका की सास उससे रो रो कर क्षमा मांगती हैं। अगले दिन वो डिस्चार्ज होकर घर चली जाती हैं। चल फिर नहीं सकती, वो व्हील चेयर पर ही दिन भर बैठी रहती हैं। अंबिका उनकी बहुत सेवा करती है। अंबिका की इतनी ज़्यादा सेवा और दया देखकर उसकी सास बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उन्हें मन ही मन बहुत पछतावा होता है कि मेरी बहू इतनी नेक है, इतनी अच्छी है, लेकिन मैं कितनी बड़ी पापन हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ। अंबिका की सास भी अब रोज़ बाल गोपाल की सेवा करती हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सास की मृत्यु पर अंबिका बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह उनकी सेवा करती है। उसका मन, उसका हृदय बहुत ही स्वच्छ रहता है। उसके मन में किसी के भी लिए मैल नहीं होता। उसकी सास अब इस दुनिया में नहीं रहती। अब अंबिका, उसके पति एक साथ घर पे रहते हैं और उसका पूरा समय लड्डू गोपाल की सेवा में बीतता है। दोस्तों, अंबिका के जीवन की हैरान कर देने वाली इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आप सबको एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार विद्यमान है तो शायद हमसे वो सारे पाप होते रहेंगे जो किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। और अगर हमसे पाप होंगे तो हम भक्ति से, दया से, भगवान से कोसों दूर रहेंगे और हमें कई जन्म तक मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें न जाने कितने पशु पक्षी की योनियों में जिंदा रहना पड़ेगा, उनका भोग करना होगा। इसलिए हमें कर्म करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल क्या होगा। अंबिका ने की सास ने गलतियां तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने प्रभु के साथ दुर्व्यवहार किया, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो अपने पाप के भोग से कैसे बच सकती। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद शायद लड्डू गोपाल के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।